गृह मंत्री ने कहा चुनाव जल्द होंगे। नमस्कार। तपसरा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जी सतीश जी, आज हम चर्चा करेंगे। गृह मंत्री ने एक बार फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द होंगे, लेकिन उन्होंने साथ में 2 शर्तें भी रखी हुई हैं कि जम्मू कश्मीर लॉ एंड ऑर्डर और चुनाव आयोग जब चाहेंगे, मतलब चुनाव करवाना चाहते हैं हम। जब से ये बात शुरू हुई है तब से यही, जब से धारा 370 हटी है, जम्मू को यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को चुनावों की बात कही है और साथ में राज्य का दर्जा देने की भी बात कही है। लेकिन अभी तक समय हो गया, अब इन्होंने 2 चीजें सामने रखी हैं। चुनाव आयोग ही कराएंगे, ये तो बात बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव आयोग नहीं कराना, लेकिन चुनाव आयोग कब करवाते हैं ये सबको पता है। दूसरे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। हर रोज दावा करती है सरकार कि लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर का दुरुस्त हो रहा है। अगर दुरुस्त ना होता तो पंचायतों के चुनाव कैसे कराए जाते हैं? अगर दुरुस्त ना होता तो बीडीसी के चुनाव कैसे करवाए जाते हैं? कि अब ये सब चुनाव हो सकते हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव हो सकते हैं, हर चीज हो सकती है, तो फिर क्या जम्मू कश्मीर के चुनावों के लिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है? और ठीक नहीं है तो कब तक ठीक होगा? नहीं, आपने बड़ा, देखिए आज ये मुद्दा इतना अहम है आज के दौर में, खासतौर से जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि करीब 4 साल हो गए हमारी विधानसभा भंग हुए और किसी भी लोकशाही में ये एकदम अनुचित लगता है, असंवैधानिक लगता है कि आप लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं जो कि लोकशाही के जरिए पूरे होते हैं उसमें रुकावटें खड़ी हो रही हैं। और आपने बड़ी पायदार बात कही कि अगर चुनाव लोकल बॉडीज के हो सकते हैं, पंचायत के हो सकते हैं, ग्रामीण सुरक्षा समिति के, विकास समिति के हो सकते हैं, और कश्मीर में बल्कि, और उसके बावजूद ये कहना कि कानून व्यवस्था, मैं समझता हूँ कि जो माहौल है यहाँ या जो फीडबैक देने वाली एजेंसियां हैं, सोर्स हैं, वो शायद नई दिल्ली को मुतमईन नहीं कर पा रही कि चुनाव ऊंट के सर करोड़ बैठ सकता है। ठीक, हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो दिखेगा कि पिछला जो चुनाव हुआ था, आपको पता ही है, वो खंडित जनादेश आया था जी। तो सरकार, दिल्ली की सरकार ये समझती है कि अगर सूरत हाल फिर वही बनती है, हालांकि लक्ष्य 50 का है, 50 के पार, जो हमारा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कह रहे हैं, रविंद्र राणा कह रहे हैं, लेकिन अगर इतनी बात पुख्ता तौर पर है तो फिर चुनाव क्यों नहीं है? नहीं, इसमें तो आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि जब तक उनको नहीं पता चलेगा कि हम वहां पे अपने सरकार बना पाएंगे तब तक चुनाव नहीं करवाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपके इस सवाल में कई बातें हैं। एक तो ये है कि जिस प्रकार परिसीमन करवाया इन्होंने, चूंकि यूटी दोनों बन गई, लद्दाख और ये, उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को यूटी अमल में आ गई, 4 सीटें कम हो गई, परिसीमन बढ़ाया गया, 7 सीटें बढ़ा दी गई। हम पीपी न्यूज लैंड पे इसे लेकर कई बार चर्चा कर चुके कि परिसीमन आयोग पर लगातार सवाल खड़े होते रहे कि ये एक पार्टी विशेष के दिमाग के हिसाब से इसकी डिमार्केशन की गई है, इसकी हदें दोबारा से तय की गई हैं। ये आरोप हर विपक्षी दल ने लगाया है। यहाँ तक कि भाजपा के अंदर भी ये मतलब दबी जुबान में मानते हैं, जिनकी सीटें हाथ से छिन रही थी उन्होंने भी लगाया, उन्होंने भी लगाया। उन्होंने कुछ नेताओं ने जिनका असर चला, उन्होंने अपनी सीटें सीधी कर ली, बाकियों की टेढ़ी करवा दी। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और आप देखिए ना, परिसीमन आयोग अपनी कवायद पूरी कर चुका, रिपोर्ट चली गई, गजट अनाउंस और गजट उसका छप गया, चुनाव आयोग आ गए। चुनाव आयोग ने कहा कि हम अपना नवीकरण कर रहे हैं, चूंकि करीब 2-3 साल से नए वोट बने नहीं थे मतदाताओं के, बड़े मतदाता 19 साल से हो गए थे। और ये भी उस दौरान ये भी हंगामा हुआ कि 5 लाख के 25 लाख बाहर के लोग आके मतदाता, उससे बड़ा हंगामा बढ़ता रहा। विपक्ष का काम था हल्ला करना, लेकिन मैं समझता हूँ जमीनी तौर पर ये नए मतदाता बनाए जाने थे, वो ये नहीं कि कोई फ्लड गेट खोल दिया, आओ जी आओ वोट बनवा लो। लेकिन इन तमाम स्थितियों के बावजूद, जहां से आपने कहानी शुरू की है चुनाव को लेकर, मैं समझता हूं कि अभी तक नई दिल्ली असमंजस में है कि हम चुनाव करवाएं, अभी करवाएं या बाद में कराएं। आपने इस ओर इशारा किया कि आखिर चुनाव कैसे चुनाव कराता है, ये अब किसी छुपी बात नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। जब सरकार चाहती है, और ये हिमाचल और गुजरात के चुनाव
ने तो एक हाँ, बार फिर बिल्कुल। प्रमाणित किया, एक बार फिर किया है। तो मैं समझता हूँ अदर जी की ये चुनाव ही मैं समझता हूँ जिस प्रकार माहौल है पूरे प्रदेश का, विपक्ष चाहे घाटी आधारित नेता हूँ, आज हमने देखा वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, उनको डकैत कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। क्या भाषा है, पार्लियामेंट्री भाषा ही भूल गए लोग। तो मेरा मानना है कि चुनाव 4 साल पहले 2016 2014 में हुए थे, तब मैं वैली में था, मैंने बड़ा कवर किया चुनाव को। और बड़ी मुश्किल से, आपको पता ही है किस तरह खंडी जनादेश में मुफ्ती साहब को मनाने में कई दिन कई हफ्ते लग गए। बिल्कुल। और जब वो उनका इंतकाल हुआ उसका महबूबा को समझाने में बड़े दिन लग गए। तो 2016 में दोबारा सरकार बनी, महबूबा के नेतृत्व में गठबंधन, भाजपा, डॉक्टर निर्मला सिंह डिप्टी सीएम बने। तब सबके बाद लगातार मतभेद इनके घर आते गए लगातार, चाहे वो पत्थरबाजी थी, मसरत आलम था जिसको पकड़ा गया फिर एकदम छोड़ दिया गया, वो मुफ्ती साहब के टाइम भी हुआ। और बहुत से घाटी का माहौल तब बीजेपी पे इसलिए उंगली उठ रही थी कि आखिर तुम जो बात कहते थे हम अमन लाएंगे, उस टाइम घाटी में आए दिन ये बवंडर और बवाल, घाटी बंद, कैलेंडर जारी होते थे अलगाबाद के। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव जो है ये एक यक्ष प्रश्न है। हालांकि उन्होंने 2 जो शर्तें लगाई हैं कि वो कानून व्यवस्था और इसका चुनाव आयोग जब चाहेगा, तो मैं समझता हूँ कि जब मन होगा तो चुनाव होगा। कानून व्यवस्था पे फिर बात आती है। बिल्कुल। कानून व्यवस्था जब हम दावा कर रहे हैं, जी। कह रहे हैं कि इतने लाख टूरिस्ट वहां पे आए हैं, बिल्कुल जी। कभी इतने आए ही नहीं जो इस बार आए हैं। बिल्कुल। माता वैष्णो देवी की यात्रा इतनी अच्छी हुई है, बिल्कुल। और बाकी के जितने भी है, अमरनाथ जी की यात्रा है, सब कुछ है। हमारी कानून व्यवस्था ठीक है तो तभी सब कुछ हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कहते हैं इसका क्रेडिट एलजी मनोज सिन्हा को जाता है, इसमें बिल्कुल। हमने दो राय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कानून व्यवस्था की आड़ को लेके हम चुनाव सिर्फ असेंबली का ना करवाएं, वो कहां तक दुरुस्त होगा। बिल्कुल। देखिए, हम सुरक्षा जो बंदोबस्त है हम फिर भी कहेंगे, देखिए घाटी में एक चीज तो हुई है कि सिर्फ टारगेट किलिंग के अलावा आतंकी कोई बड़ा हमला नहीं कर पा रहे। और उसका आपने जिस तरह क्रेडिट की बात की, उपराज्यपाल को तो है ही है, उसके नेतृत्व में यूनिफाइड कमांड के हेड हैं सेना, बिल्कुल, पैरामिलिट्री फोर्स, हमारी स्टेट पुलिस, इन्होंने कुर्बानियां बड़ी दी हैं। तो मैं समझता हूं कि आतंकवाद पे काबू पाया गया है, टारगेट किलिंग को रोक पाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और जिस तरह सुरक्षा बलों ने पिछले 2-3 साल में अनगणित भारी तादाद में लश्कर के, जैश मोहम्मद के, अल बदर के कमांडर तक मार दिए जो दुर्दांत थे, उसके बाद सन्नाटा सा है। लेकिन अचानक लोग निकलते हैं, टारगेट किलिंग करके भाग जाते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं समझता हूँ। कहाँ बड़े हमले होते थे तब भी चुनाव हुए घाटी में। बिल्कुल बिल्कुल। और आज सिर्फ टारगेट किलिंग के माहौल को देखकर चुनाव नहीं होता, तो इसका मतलब आपको अपनी सुरक्षा एजेंसियों पे भरोसा पूरा नहीं होता। परसिमन योग का जो निर्णय था उसके विरुद्ध तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक तो ये भी हम कह सकते हैं कि अभी अदालत में लटका हुआ है, ये भी एक वजह हो सकती है चुनाव ना करवाने की। बिल्कुल। देखिए, इसकी सुनवाई हुई थी शायद इसी महीने की 29 तारीख फिर तय की गई है। और इस पे आपको पता ही है कि जिस पर परिसीमन आयोग में विपक्ष ने तमाम तरह के रोप लगाए और भाजपा कुछ नेताओं ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सीधी कर ली, कईयों की टेढ़ी हो गई। तो मैं समझता हूँ विपक्ष तो बोलेगा। जैसे आप देखिए ना, जम्मू, ये जो गांधीनगर सीट थी हमारी, जो कैंटोनमेंट, इसकी 2 सीट होंगी, किसी की हद कहीं तक पहुंच गई, किसी की हद कहीं तक पहुंच गई। ऐसे ईस्ट की बड़ी दूर तक पहुंच गई, जबकि वो सिर्फ शहर का ही इलाका था। वेस्ट की भी ऐसे ही। तो मैं समझता हूँ, ये तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो कि हमारे आसपास की सीटें हैं, तो कई ऐसी सीटें हैं जिनका जोग्राफिया चेंज हुआ है, जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और परसीमन आयोग पर तब भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थी, जिनके नेतृत्व में ये सब हुआ, जस्टिस जसाई, कहते हैं उनको तो पता ही नहीं था यहाँ का जम्मू कश्मीर के बारे में। लेकिन ये है कि हम फिर भी कहेंगे, चूंकि ऑटोनोमस बॉडी है, परसीमन आयोग पर आप अंगुली नहीं उठा सकते। इनका जो शब्द होता है वो कभी चल ही नहीं होता है जब नोटिफिकेशन हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेता है ये भी देखने की। मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट, जहां तक मेरा है, सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई शायद नहीं कर सकती है ना। जी जी। लेकिन ये है कि कई बार होता है कि कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिस पर कोई ना कोई पॉइंट पे आके बात पेच फंस जाता है। और हो सकता है, चूंकि 29 तारीख रखी है, 28 तारीख रखी है इस महीने की, उसमें सुनवाई होगी। लेकिन देखिए ना, हैरानगी क्या होती है सबसे ज्यादा,
जिस तरह मैंने उसका जिक्र किया सज्जाद लोन का, आज वो डकैत पार्टी कह रहे हैं नेशनल कानून को। जब गुप्कार अलायंस बना तो उस टाइम वो उसके साझीदार थे। आज महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर हमलावर है, मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और मोदी सरकार के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। और यही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने कहा था जब एनकाउंटर में मारे जाते थे लोग, क्रॉस फायरिंग में मारे जाते थे, तब उनका बयान ये था कि वहाँ के दूध या टॉफी लेने जाते हैं। ये बयान उसके महबूबा के पीछा भी कर रहे हैं वैली में जो सूत्र बताते हैं। तो राजनीति जो सियासत है वो कहते हैं ना, उसके विकल्प 50 खुले होते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो 2014 का चुनाव वो वास्तव में बड़ा एक चैलेंजिंग था। वो दौर ऐसा था जब मोदी नाम का नया नया बुखार चला था पूरे देश में, एक तूफान था। और यही वजह थी कि जम्मू संभाग में पहली बार भाजपा ने 25 सीटें जीतकर एक नया इतिहास रचा था ये। और पीडीपी 28 लाई थी, एक बाद में शायद जीती, 29 हो गई। लेकिन असली बात जो थी, बीजेपी ने सपोर्ट अचानक जब विड्रॉ करी राम माधव ने, क्योंकि राम माधव कोऑर्डिनेटर थे बीजेपी और पीडीपी के बीच। महबूबा मान नहीं रही थी, खैर उन्होंने मनवाया जो भी है। उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, जम्मू कश्मीर प्रभारी भी थे और समन्वय के थे बीजेपी और पीडीपी के बीच। तो उनको जब लगा कि महबूबा मुफ्ती अब उनके एजेंडे को फुलफिल नहीं कर पा रही, उन्होंने अचानक नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 16 जून 2018 कह दी हम सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं। सब हैरान हो गए थे, यहाँ का मीडिया क्या, बेड़ा कर, किसी को पता नहीं कानो कान क्या होने जा रहा है। महबूबा मुफ्ती, इस बारे की भी खबरें थी कि महबूबा मुफ्ती खुद सपोर्ट विड्रॉ करने की कोशिश में थी, लेकिन कहते हैं बात लीक हो गई एजेंसियों के थ्रू और उन्होंने कहा उससे पहले वो करें, हम ही कर देते हैं। लेकिन जब बाद में जब सरकार बनाने का जोड़ तोड़ शुरू हुआ तो वो किस्सा बड़ा दिलचस्प है, जिसमें गवर्नर ने कहा कि मेरी फैक्स मशीन खराब हो गई थी, जिस पे रवीश कुमार ने मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में उनकी खिंचाई भी की थी गवर्नर सतपाल मलिक की। और सतपाल मलिक ने आखिरकार 22 नवंबर को विधानसभा भंग कर दी। उससे उसी दिन जिस दिन सज्जाद लोन बीजेपी के साथ और कुछ सदस्य का सरकार बनाने का दावा करने जा रहे थे, और उधर महबूबा मुफ्ती की ओर से ये अल्ताफ बुखारी जो आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनाए बैठे हैं, ये उनकी तरफ से पैरोकारी कर रहे थे। और उन्होंने कहा जी हमारे पास विधायक पूरे हैं, हमारे हैं, कांग्रेस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अदर्स के। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सियासत को ये कह देना कि सीधी है, ये बड़ा टेढ़ा। श्री जी, आयोग क्या निर्णय लेता है ये तो भी पता नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है, बिल्कुल। तो यह था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।